गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश सिंह गैलेक्सी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि सब जगह से आप लोगों को नोटिस और सब जगह से यूट्यूब वीडियो में आप लोग को मिल गया होगा एग्जामिनेशन का डेट। जैसे वो लोग एग्जाम का डेट आपको बताया ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चले। एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है, सब लोग अपने अपने यूट्यूब में अलर्ट कर दिए हैं कि भाई एग्जाम आपका 10 तारीख को शुरू होगा अगले महीना में। आज 10 तारीख है, क्रैश कोर्स मेरा 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है 1 मंथ के लिए। इसका मतलब हो गया कि आपको हम 30 जून तक आपका सिलेबस कवर अप होने वाला है। 30 जून तक आपको अपना कंप्लीट करना है। सब लोग अपने अपने सजेशन दिए हैं। मैं पिछले साल जो सजेशन दिया था होल्डिंग कंपनी में, आप यहां पर 2002 का क्वेश्चन इस बार करके जाइएगा। 2002 का क्वेश्चन आपको इस बार करके जाना है। बीकॉम ऑनर्स 2002 में जो आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 का क्वेश्चन है ये अंबानी और अदानी, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और 1996 का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया है तो जरूर से करके जाइए। मैं आपको अपने क्रैश कोर्स में 3 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा और यहां पर मैं आपको थर्ड इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं 2017 का क्वेश्चन। 2017 का क्वेश्चन आपको थर्ड इंपॉर्टेंट बताऊंगा। 2017 का क्वेश्चन है, एक मिनट, ये 2017 का क्वेश्चन है, आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन आपको थर्ड इंपॉर्टेंट के तौर पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन देखिए, आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में, और आपको टेलीग्राम चैनल में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये पूरा पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है, ये जो बुक्स है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यहाँ पर इसी समंदर में से एक मोती निकलेगा आपका क्वेश्चन पेपर। और अभी आप 2017 देखिएगा, अंबानी और अदानी लिमिटेड, बहुत जन का नजर है इन दो इंडस्ट्रियलिस्ट पे, अंबानी और अदानी लिमिटेड। और इस बार के क्वेश्चन में ये थर्ड इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये है होल्डिंग कंपनी का शेयर सम्स, और होल्डिंग कंपनी में यहां पर अदानी लिमिटेड में 10 लाख का इक्विटी शेयर्स है। ये 10 लाख का इक्विटी शेयर्स है, 10 लाख का इक्विटी शेयर है। किस कंपनी में? अदानी लिमिटेड में। और अंबानी में 30 लाख का है। ये एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है। इसके बाद उसी क्वेश्चन में यहां पर हम लोग जो नीचे के एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, अंबानी लिमिटेड acquires 80% ऑफ शेयर्स इन अदानी लिमिटेड on 1/7/2016 1/7/2016, ठीक है। 1/7/2016 को वो शेयर परचेज कर रहा है, और 1/4/2016 को कंपनी के पास रिजर्व में बैलेंस था 20,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 4 लाख का। रिजर्व में बैलेंस था 20,000 का, ये 1/4 को कंपनी के पास बैलेंस था, 1/4 को रिजर्व में बैलेंस था 20,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 4 लाख का। ये बैलेंस था 1/4/2016 को। याद रखिए, आपका बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2017 को, और उसने शेयर एक्वायर्ड किया है 1/7/2016 को। देखिए क्वेश्चन में जो रिजर्व का और पीएल का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 1/4 को दिया हुआ है। वो शेयर एक्वायर्ड कर रहा है, ये एक्विजिशन है, शेयर एक्वायर्ड कर रहा है, वो शेयर एक्वायर्ड कर रहा है 1/7/2016 को, और हमारा बिजनेस का स्टार्टिंग डेट है 1/4/2016 को, और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2017 को। सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे ये सम किस नेचर का है, विथ मीडियर है या विदाउट मीडियर।
अभी आपको पता चला कि ये विदाउट, ये विथ मीडियर है, क्योंकि ये एक्विजिशन जो हो रहा है वो एक साथ 16 को हो रहा है। सबसे पहले ये डिसीजन अपने को कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं कि 80% शेयर खरीद लेता है, मतलब 4/5 हिस्सा अंबानी का हो जाता है और अदानी का अपनी ही कंपनी में 1/5 हिस्सा होता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू था, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू था यहाँ पर ये ओपनिंग डेट में लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू था उसका रिवैल्यूएशन होता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन में, लेकिन इसका कोई भी एंट्री बुक में पास नहीं हुआ है। और इसके अलावा हम लोग ये सीखेंगे अगर यहाँ पर सब्सिडियरी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है तो डिविडेंड के कैलकुलेशंस हम लोग क्या करेंगे। और इसके अलावा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक देखेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक देखेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन कहीं पे भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। और ये 2017 याद रखिए, थर्ड इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के 3-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, आप उतना करके चले जाइए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा भैया। यहाँ पर 2017 का सम ये अंबानी और अदानी में खास नजर है इस बार एग्जाम पेपर सेटर का, तो आपको ये सम करके जाना है। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन में आते हैं। दो मिनट का टाइम दीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखता हूं। पहले इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ये क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा और मैं इसका सॉल्यूशन आपको करता हूं। सबसे पहले ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन करने के लिए पहला स्टेटमेंट बनाना होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, दूसरा बनाना होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का और तीसरा बनाना होता है कंसोलिडेटेड पीएल का। हाँ, जरूरत पड़े तो हमें अनरियलाइज्ड स्टॉक का एक कैलकुलेशन आपको करना होता है। यहां पर हम लोग बनाएंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरह का एक फॉर्मेट बनाएंगे। इस क्वेश्चन से काफी टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं। आपको बता दें डिविडेंड सीखने वाले हैं, आपको बता दें यहाँ पर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, आपको बता दें यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सीखने वाले हैं। तो काफी कुछ सम लेकर ये इंक्लूड है। ये सम ऐसा नहीं है कि 2017 का सम जो है ये अंबानी अदानी ये करोगे यही सम आपके छपे, लेकिन इसमें से जितने मटेरियल्स है ना वो काफी है। दो सम आपको बताएं, दो सम आपको करना है जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे कि इसका ट्रीटमेंट आप किस तरह से एग्जाम में फेस करोगे। यहां पर हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये आपके पर्टिकुलर्स हैं। यहां पर लिखेंगे डिटेल। कैलकुलेशन करने के लिए ये है अंबानी लिमिटेड जो उस कंपनी में 80% शेयर खरीद लेता है एक साथ 2016 को। 80% का मतलब हो गया 80/100 करेंगे तो 4/5 हिस्सा किसका हुआ, अंबानी का हुआ और 1/5 किसका हुआ, अदानी का हुआ। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का सबसे पहले कैलकुलेशन ऊपर लिख लेंगे। कहने का मतलब आपका जो भी कुछ है ये इस 4/5 और 1/5 में बंटवारा होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसको हम लोग कहेंगे खरीदने के पहले का प्रॉफिट, और खरीदने के पहले के प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। याद रखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो यहाँ पर विथ मीडियर क्वेश्चन है, विथ मीडियर मतलब हुआ कि इसका बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2017 को, लेकिन इसने शेयर एक्वायर्ड किया
1/7/2016 को, न कि 1/4/2016 को। अगर ये 1/4/2016 को करता ना तो वो विदाउट मीडियर होता, कैलकुलेशन थोड़ा कम होता, लेकिन विथ मीडियर में बस एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, इसके पास पीएल में और जनरल रिजर्व में 1 तारीख को जो बैलेंस था, जनरल रिजर्व में वो बैलेंस था 20,000 और पीएल में बैलेंस था 4 लाख। इसने शेयर एक्वायर्ड किया 1/7 को 2016 को, और ये बुक में दिया हुआ है 1/4/2016 आपका ओपनिंग डेट है, और 31 मार्च 2017 को इसके पास जनरल रिजर्व में कितने पैसे हैं आप देख लो। जनरल रिजर्व में इसके पास पैसे हैं 31/7/2016 को इसके पास जनरल रिजर्व में पैसे हैं 40,000, और पीएल में पैसे हैं 7,20,000, 7,20,000। अब तो मैं ये दिखा भी देता हूं, पीएल में पैसे इसके 7,20,000 है। ये देखिए कौन सा बैलेंस हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग नीचे देखेंगे इसके पास रिजर्व में बैलेंस कितना है 40,000। ये देखिए 40,000 है रिजर्व में बैलेंस, इसके पास 40,000 है रिजर्व में बैलेंस, और 7,20,000 है इसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस हमको सिर्फ अदानी लिमिटेड का देखना है। ये हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, ये हम लोग एक स्केल बना लिए। याद रखिए उसका डेट ऑफ एक्विजिशन था ये, इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्री एक्विजिशन का जो प्रॉफिट हुआ वो यहां से लेकर यहां तक हुआ 1/7/2016 तक, 1/4/2016 से लेकर 1/7/2016 तक। सबसे पहले यहां पे जनरल रिजर्व में कितना पैसा है, कितना 1/4/2016 को इसके पास जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हुए थे 20,000। ये मैं यहीं पे लिखता हूं 20,000, क्योंकि ये जनरल रिजर्व का पैसा कुछ ट्रांसफर भी हुआ है। 1/4/2016 को जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं 20,000, और 31/3/2017 को जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं 40,000। इसका मतलब ये हुआ भैया कि साल भर में 20,000 ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व से आउट ऑफ प्रॉफिट में, हुआ है कि नहीं? क्योंकि हम साल भर में जो ट्रांसफर किए हैं, हमारा जनरल रिजर्व तो क्लोजिंग में होता है 40,000 और ओपनिंग में था 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कितना किया है 20,000। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का जो पीरियड है वो आप देख सकते हो 1/4/16 से 1/7/16 तक 3 महीना का होता है। तो साल भर में अगर 20,000 ट्रांसफर हुआ है तो 3 महीना में कितना ट्रांसफर होगा, और वो कैलकुलेशन करके आपको पता चला कि 5,000 हमारा 3 महीना में ट्रांसफर हुआ है। तो टोटल जनरल रिजर्व में पैसा हो गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के लिए 25,000। टोटल प्रॉफिट हो गया 25,000। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आया होगा। जनरल रिजर्व में शुरू में उसके पास पैसे पड़े हुए थे 20,000 और क्लोजिंग डेट में उसके पास जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं 40,000। साल भर में ट्रांसफर हुआ है 20,000 रुपया, और यहाँ पर प्री एक्विजिशन पीरियड का जो डेट है वो 3 महीना का है, क्योंकि 1/4/16 से लेकर 1/7/16 तक 3 महीना हुआ। विथ मीडियर वाला सम है तो 3 महीना का उसका प्री एक्विजिशन पीरियड का जनरल रिजर्व का हिस्सा जो है वो पहले बढ़ जाएगा। तो 25,000 हो गया उसका पीएल का, उसका जनरल रिजर्व का पार्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पीएल। पीएल में उसके पास ओपनिंग डेट में था कितना रुपया, भाई देख लो, ओपनिंग डेट में था उसके पास 4 लाख रुपया। ओपनिंग डेट में उसके पास 4 लाख रुपया था। ओपनिंग डेट में उसके पास 4 लाख रुपया था पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ओपनिंग डेट में अगर उसके पास 4 लाख था, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर देख रहे हो, यहाँ पे डिविडेंड पेड कर रहा है। अदानी लिमिटेड डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द
प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी इक्विटी शेयर होल्डर थे उसको कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो यहाँ पर लेस करेंगे क्या, डिविडेंड पेड। ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है जो रॉन्गली एच लिमिटेड मतलब अंबानी लिमिटेड अपने पीएल में क्रेडिट कर चुका है। वो पॉइंट को आप देख पा रहे होगा, डिविडेंड वो पिछले साल के लिए दे रहा है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड दे रहा है। उसके पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे 10 लाख, 10 लाख का 20% हम डिविडेंड अगर दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए आप डिविडेंड के तौर पे खर्च कर रहे हो। तो आपके पास पीएल में बैलेंस कितने पड़ जा रहे हैं, आपके पास पीएल में बैलेंस पड़ जा रहे हैं 2 लाख का। 4 लाख था, 2 लाख का हमने डिविडेंड दे दिया। अब आपके पास बैलेंस पड़ गए हैं कितने, आपके पास बैलेंस बच गए हैं कितने, 2 लाख का। यहां पर एक एडजस्टमेंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक का, सॉरी यहां पर आपका एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन हुआ है जो कि ओपनिंग डेट में 8 लाख का था हमारा एसेट्स, ओपनिंग डेट में 8 लाख का था हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और क्लोजिंग डेट में 7,20,000 का है, जिसका रिवैल्यूएशन करते समय उसका रिवैल्यूएशन किया गया 7,60,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आपको ये एडजस्टमेंट मिलने वाला है इस साल, आपको ये एडजस्टमेंट मिलने वाला है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कभी कभी ज्यादा रिवैल्यूएशन होगा, कभी कभी कम रिवैल्यूएशन होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो, लैंड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, प्लांट एंड इक्विपमेंट। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए भाई एक चीज, बैलेंस शीट का जो डेट है ना 1/4/2016 है और बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2017 को, और उसने शेयर एक्वायर्ड किया है अंबानी लिमिटेड ने 1/7/2016 को। अब एक बात ध्यान रखिए, इस दिन को प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 8 लाख, पहले यहां समझ लीजिएगा, और क्लोजिंग डेट में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 7,20,000। और जिस प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 1/4/16 को था 8 लाख, उसका रिवैल्यूएशन किया गया था, उसका रिवैल्यूएशन किया गया था आपका, वो रिवैल्यूएशन का जो डेट था वो था 1/7 को, 1/7 जिस दिन वो शेयर एक्वायर्ड किया था उसका रिवैल्यूएशन किया गया था आपका 7,60,000 का, 7,60,000 का उसका रिवैल्यूएशन किया गया था। ये स्केल आप बना के समझ सकते हो। सबसे पहले आपको दिया रहेगा एक डेट, एक वैल्यू दिया रहेगा ओपनिंग डेट में, और एक वैल्यू दिया रहेगा क्लोजिंग डेट में, और एक रिवैल्यूएशन का डेट दिया रहेगा जिस दिन वो शेयर एक्वायर्ड किया, उस दिन उस शेयर का, उस दिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिवैल्यूड हुआ 7,60,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। इसका मतलब हम ये समझेंगे जिस मशीन का ओपनिंग डेट में वैल्यू था 8 लाख, उसका क्लोजिंग डेट में वैल्यू 7,20,000 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में उसका डेप्रिसिएशन हुआ है 80,000 का। कैसे निकाले, 8 लाख में से 7,20,000 को माइनस कर दिए, और ओपनिंग डेट में मशीन का वैल्यू था 8 लाख। इसका मतलब मशीन का डेप्रिसिएशन जो हो रहा है उसका रेट है 10%। क्या है, 10%। 80,000 बाई 8 लाख इंटू 100, 10% हो गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी या प्लांट एंड इक्विपमेंट का। तो जिस मशीन का वैल्यू हमारा ओपनिंग डेट में 8 लाख था, उसका डेप्रिसिएशन होता है 10%, तीन महीना का डेप्रिसिएशन होने के बाद उसका वैल्यू एग्जैक्टली कितना हुआ। 8 लाख का 10% होता है 80,000, और 80,000 का 3/12 करेंगे तो 20,000। तो 8 लाख में से 20,000 माइनस करने के बाद उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो वैल्यू है वो है 7,80,000। क्या वैल्यू है,
7,80,000। ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या करना है, ये चीज को क्या करना है। पहले अपने को एक लाइन खींच देना है, 1/4 लिखना है, डेट ऑफ एक्विजिशन लिखना है, बैलेंस शीट का क्लोजिंग डेट लिखना है। 1/4 में प्लांट एंड मशीनरी का एक वैल्यू दिया रहेगा, वो देखकर यहां उतार देना है। 31/3/17 को प्लांट एंड मशीनरी का एक वैल्यू दिया रहेगा, वो देखकर यहां पे उतार देना है। ठीक है, अब आपको यहां वाले चीज को ढक देना है और ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करना है। यहां वाले चीज को मैं ढक दे रहा हूं, देखिए यहां वाले चीज को मैं ढक दे रहा हूं, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो बस यहां वाले चीज को पहले ढक दीजिए। 8 लाख में से 7,20,000 को आप माइनस कर दीजिए। 8 लाख में से 7,20,000 को आप माइनस कर दोगे, इसमें से इसको माइनस करिए, वो हो गया आपका डेप्रिसिएशन, और डिवाइडेड बाई 8 लाख करिए तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप पा जाओगे। तो जिस दिन मशीन का वैल्यू रिवैल्यूएशन किया गया है, उस दिन मशीन का वैल्यू हुआ है कितना, 8 लाख में से 8 लाख का 10% 3/12 माइनस करने के बाद उसका वैल्यू हुआ है 7,80,000। और इसमें से हम लोग रिवैल्यूड फिगर लिखेंगे। रिवैल्यूड फिगर, जो प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूड फिगर या इक्विपमेंट का रिवैल्यूड फिगर था वो 7,60,000 था। कहने का मतलब ये हुआ कि 7,80,000 का मशीन अगर 7,60,000 में रिवैल्यूएशन होता है तो लॉस कितना होता है, यहां पर हो गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। समझ आया बात, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में पढ़ने वाले हैं। वो लोग कोई नरमी नहीं है परखने वाला है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपके कोई भी नरमी परखने वाला नहीं है। वो लोग ऑनर्स का पेपर ऑनर्स के जैसे ही देगा, ये बात याद रखिएगा आपको। इससे अच्छा बाद में रोने से अच्छा, बाद में माथा पिट्टी करने से अच्छा है कि आप पहले इसको सीखने में ध्यान दे दीजिए। रिवैल्यूएशन आपका इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिवैल्यूएशन का। साथ ही साथ हम लोग ये देख लेते हैं, जो मशीन आपका टोटल साल भर का इसका डेप्रिसिएशन जो होना चाहिए था 8 लाख का 10% इंटू 3/12, ये हो गया आपका 3 महीना का डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ था 1/7 को, और उसके बाद इसका रिवैल्यूएशन हुआ था 7,60,000। तो 7,60,000 का 10% इंटू 9/12 का, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चला कि आपने टोटल 10% कैलकुलेटर आपने टोटल डेप्रिसिएशन जो किया है यहां पर हो गया 20,000 और यहां हो गया 7,60,000 इंटू 10% इंटू 9/12 और यहाँ हो गया 57,000। तो साल भर का डेप्रिसिएशन आपने 77,000 होना चाहिए था, बट डेप्रिसिएशन टोटल हम लोग कैसे किए हैं, डेप्रिसिएशन टोटल हम लोग किए हैं 8 लाख का 10%, क्योंकि हम लोग रिवैल्यूएशन को छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए हैं, तो डेप्रिसिएशन हम लोग कर चुके हैं 80,000। दैट मींस ये हुआ भैया कि आप 3,000 का डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज कर दिए। क्या कर दिए हो, ओवर चार्ज कर दिए। देखो थोड़ा सा सर दर्द लगेगा इस चीज को सीखने में, लेकिन ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, आपको सीखने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन मैं आपके लिए एक मेथड रखा हूं। जिस दिन आप शेयर एक्वायर्ड कर रहे हो वो डेट है 1/7/16 को। फिर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा तकलीफ होगा, बार बार समझाऊंगा आपको। 1/7/16 को आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है। बैलेंस शीट में जो डेट है 1/4/16 को, उस दिन प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू है 8 लाख और 1/7/2016 को है डेट ऑफ एक्विजिशन और 31/3/2017 को है 7,20,000।
भैया जो मशीन का वैल्यू हमारा 1/4 को था 8 लाख, 31/3/2017 को था 7,20,000, कहने का मतलब हुआ साल भर में डेप्रिसिएशन हुआ 80,000। तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो कैसे आएगा रेट? 80,000 ओपनिंग में था 8 लाख इंटू 100 कर दिए तो 10% का आपका डेप्रिसिएशन हुआ। अब 10% का डेप्रिसिएशन हुआ तो जो मशीन 1/4/2016 को था 8 लाख, उसका डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7/2016 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 7,80,000। और उसको रिवैल्यूट कितना में किया गया? 7,60,000। पॉइंट को ठीक से पढ़िए ना, सब समझ में आ जाएगा। 7,60,000। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ? 20,000। 20,000 का लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में, काम आएगा ये। और इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे। भाई डेप्रिसिएशन होना चाहिए था कितना? 8 लाख का 3 महीना, क्योंकि 3 महीना तक तो रिवैल्यूएशन हुआ नहीं था। और उसके बाद रिवैल्यूएशन हुआ था 7,60,000 का 10% 9/12 करके, तो टोटल डेप्रिसिएशन साल भर में कितना होना चाहिए था? 77,000। और डेप्रिसिएशन हम लोग कितना चार्ज कर चुके हैं? तो पहले के डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर चुके हैं 80,000। तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज कितना हो गया? 3,000। ये डेप्रिसिएशन काम आएगा आपका पोस्ट एक्विजिशन में और रिवैल्यूएशन काम आएगा आपका प्री एक्विजिशन में। अभी हम लोग यहां पर देखिए कितना मेहनत लगता है किसी चीज को समझाने में। चलिए, उम्मीद है आपके सम काम आएगा आपके बहुत। 2 लाख है, इस 2 लाख में से हम लोग लेस करेंगे सबसे पहले लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। याद रखिए लॉस होगा तो लेस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ? 20,000 का हो गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ आपका 20,000 का। तो अभी आपका ये वैल्यू हो गया 1,80,000। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हम लोग कैलकुलेट किए थे अभी वर्किंग में 20,000 का। तो अभी ये वैल्यू हो गया आपका कितना? 1,80,000। तो 1,80,000 आपका वैल्यू हो गया यहां पर। और अभी हम लोग ये भी करेंगे कि जो 3 महीना में जो ट्रांसफर हुआ है वो वैल्यू भी इसमें ऐड करना है। 3 महीने में ट्रांसफर जैसे जनरल रिजर्व का किए थे वो हम लोग पहले से ऐड कर देते हैं। ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये 3 लाख हुआ। तो अब जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किए थे हम लोग, अब ऐड करेंगे ट्रांसफर टू पीएल 3 महीना का। और ट्रांसफर क्या करेंगे? यहाँ पे 7,20,000 आपके क्लोजिंग में है पीएल का बैलेंस, 2 लाख ओपनिंग में है पीएल का बैलेंस। तो 9/12 कितना होगा? सॉरी 9/12 नहीं, 3/12, क्योंकि प्री एक्विजिशन पीरियड है 3/12, एक साथ को किया था वो। तो यहां पर 7,20,000 माइनस 2 लाख, इंटू 3/12 1,30,000। ये 1,30,000 पहले ट्रांसफर ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3,30,000। और 3,30,000 में से लेस करेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जिसका कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग में अभी सीखे थे 20,000। ये लेस करने के बाद ये हो गया ट्रांसफर, 3,10,000 आपका बच गया बाहर। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में आपके लिए टोटल कितना पैसा आया देख लीजिए। जनरल रिजर्व का कितना था? जनरल रिजर्व का था 25,000 और इसका था 3,10,000। तो 3,35,000 हो गया आपका प्री एक्विजिशन का पार्ट। अब इस 3,35,000 को हम लोग बांट देंगे 4/5 और 1/5 में, क्योंकि इनका शेयर है 4/5 और 1/5। तो 3,35,000 को 4/5 और 1/5 में बांट देंगे तो हो जाएगा
335,000 इंटू 4/5 2,68,000 हो गया अंबानी का, और 3,35,000 बाई 5 इंटू 1 और 67,000 हो गया अदानी का। ये आप लोग देख लिए। क्वेश्चन में आगे है आपका, अब हम लोग कर लेंगे ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। दूसरा पार्ट में हम लोग लिखते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में सबसे पहले जनरल रिजर्व देखते हैं। जनरल रिजर्व जो ट्रांसफर हम लोग किए थे ना ऊपर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में 3/12, अब यहां पर 9/12 करेंगे तो 7,20,000 जो है, नहीं ये तो प्रॉफिट है। ऊपर जो जनरल रिजर्व किए थे हम लोग, जनरल रिजर्व का पैसा जो हम लोग किए थे ऊपर 40,000 माइनस 20,000 करके किए थे। 40,000 माइनस 20,000 ऊपर 3 महीना का किए थे, नीचे करेंगे 9 महीना का, क्योंकि 3 महीना हमारा प्री एक्विजिशन पार्ट में चला गया था। 40,000 माइनस 20,000 ये हो गया इंटू 9/12 करेंगे तो ये हो गया आपका 15,000 का हमारा हो गया क्या, जनरल रिजर्व का पार्ट। $15,000 को भी हम लोग बांट देंगे किसमें, 15,000 को 4/5 और 1/5 में हम लोग बांट देंगे। 4/5 और 1/5 में बांट देंगे। 15,000 को 4/5 और 1/5 में बांट देंगे। ये बढ़ गया। अब हम लोग लिखेंगे पीएल। तो पीएल का भी हम लोग 7,20,000 लिखे थे, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस है। तो टोटल आपका ट्रांसफर हुआ था 5,20,000। इस 5,20,000 जो ट्रांसफर हुआ था वो इसमें प्री एक्विजिशन का पार्ट हो गया था 3 महीना का। तो पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट कितना हो जाएगा वो आपको कैलकुलेशन करना है। पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट आपका कितना हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट आपका हो जाएगा 7,20,000 माइनस 2 लाख 5,20,000 इंटू 9/12 3,90,000 हो गया पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट। अब पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट है 3,90,000 और 15, लेकिन इसमें से एक चीज हो गया, डेप्रिसिएशन आपने जो किया था, जो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेशन किए थे 3,000 रुपए का ओवर चार्ज हो गया था, उस डेप्रिसिएशन को आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन काट दो। जो 3,000 का कैलकुलेशन हम लोग अभी किए थे, आप लोग बैक करके वीडियो देख सकते हो, ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन। तो टोटल जनरल रिजर्व में हमारे पास 3,90,000 आया प्लस 3,000 आया प्लस 15,000 आया, टोटल हो गया 4,08,000। $4,08,000 को, अच्छा ये 15,000 तो हम लोग बांट चुके हैं पहले ही, तो ये 3,93,000, ये 3,93,000 को हम लोग बांटेंगे 4/5 और बाई 5 इंटू 4 इक्वल टू 3,144,000 और 1 इक्वल टू 3,93,000 बाई 5 इंटू 1 इक्वल टू 7,86,000। तो ये हमारा हो गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट। अब इसमें सिर्फ लास्ट चीज बाकी है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, और वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम लोग बांटेंगे, किसका बांटेंगे, होल्डिंग कंपनी का बांटेंगे। शेयर कैपिटल हम लोग किसका बांटेंगे, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल था 10 लाख। इस 10 लाख का 4/5 हमारा हुआ और 2/5 हमारा सब्सिडियरी कंपनी का हुआ। उसी का कंपनी का कैपिटल, उसी का 2 लाख हुआ, हमारा 8 लाख हुआ। अब हम लोग लास्ट वाले कॉलम को ऐड कर देंगे, तो लास्ट वाले कॉलम को ऐड करेंगे 67,000 प्लस 3,000
ये सब कुछ कॉलम को ऐड करेंगे, 67,000 प्लस 3,000 प्लस 78,600 प्लस 2 लाख, तो आपका 3,48,600 ये हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 3,48,600 ये हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। भैया ये कैलकुलेशन आपको करना है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अगर करने बैठोगे सीखने के बाद तो आपके लिए ये 10 मिनट का काम है। 15 मिनट में आप ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट बना लोगे। और अगर आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट कर लिए ना, तो मैं बोल दिया हूँ आपको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर आप कर लोगे तो आप लगभग इसको पूरे क्वेश्चन को 50% कवर अप कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किए थे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 3,48,600 हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, 3,48,600। अब यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो आप कैलकुलेशन कर लिए हो ना 3,48,600, ये आपके स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लिखते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिससे आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व मिलता है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, फटाफट लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट किसके तरफ से लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे अंबानी लिमिटेड, अदानी लिमिटेड में कितना का इन्वेस्टमेंट किया था। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन अदानी लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन अदानी लिमिटेड देखिए वो 16 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। इसके बाद इसमें से माइनस क्या करता है, आपको स्टेप मैंने याद करवाया था अपने पहले वीडियो में, आप जरूर देखिएगा उसमें क्या क्या चीजें कैसे कंट्रोल करते हैं, क्यों निकालते हैं, तो सब चीजें आपको देखना होगा। कितना का इन्वेस्टमेंट किया हम लोग सीखते हैं। होल्डिंग कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 16 लाख का किया था। सबसे पहले इसमें से जो जो पैसा मिल गया वो माइनस कर देना है। उसके पहले हमारा उस कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपको सबसे पहले माइनस करना होगा। नहीं, जरूरी नहीं है पहले बाद में, बट आपको स्टेप्स याद रखने हैं। तो हमारा फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो हम लोग ले रखे हैं ना, 80,000 शेयर में इन्वेस्ट कर चुके हैं 10 करके, तो मतलब 8 लाख का फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। सीधा सा बात है, 80% में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10 लाख का 80% तो हमारे पास ही है ना, वो हम लोग माइनस कर देंगे। इसके बाद हम लोग लेस करेंगे क्या, हमको जो पैसा मिल चुका है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी का अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट प्री एक्विजिशन पार्ट का, आप लोग एक बार माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखोगे तो होल्डिंग कंपनी का अपना प्री एक्विजिशन शेयर्स है जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 2,68,000 का। याद रखिएगा, होल्डिंग कंपनी का अपना शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और अपना शेयर ऑफ डिविडेंड जिसको हम लोग कहते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हम लोग कैसे करेंगे, हमारा टोटल वो डिविडेंड दिया था उस कंपनी ने 10 लाख का 20% 2 लाख। इस 2 लाख में सारा हिस्सा मेरा नहीं है, हमारा हिस्सा सिर्फ 4/5 है। तो अपने को सिर्फ 4/5 माइनस करना है, याद रखिएगा 4/5 माइनस करना है। हम लोग अपने हिस्से को ही सिर्फ माइनस कर रहे हैं 1,60,000। अब ये सब चीजें माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके या तो गुडविल मिलेगा या तो कैपिटल रिजर्व मिलेगा। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करिए, 16 लाख में हम लोग इन्वेस्टमेंट किया था उस कंपनी में, उस कंपनी का 8 लाख शेयर हमारे ही पास है, उस कंपनी से 2,68,000 हम कमा चुके हैं, उस कंपनी से डिविडेंड भी पा चुके 1,60,000। तो आप देख रहे हो 3,72,000 रुपया हमारा अभी भी प्लस में है, मतलब हुआ अगर पॉजिटिव में है तो हमारा गुडविल है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मार्क्स का एक हिस्सा ये भी है। नेक्स्ट है, हम लोग 30,000 का उसके पास प्रॉफिट था वो स्टॉक पे जिसका ट्रांसफर अंबानी लिमिटेड अदानी लिमिटेड के बीच में हुआ था। तो हम लोग अब निकालेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो काम आएगा आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने में। 30,000 का प्रॉफिट था, 60,000 का स्टॉक बचा हुआ है उसके पास और 1,20,000 का गुड्स टोटल ट्रांसफर हुआ था। तो इसका मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया 15,000।
15,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बाद उस क्वेश्चन में हम लोग को कंसोलिडेटेड पीएल लिखना है, लिखेंगे कंसोलिडेटेड पीएल। कंसोलिडेटेड पीएल भी होल्डिंग कंपनी की तरफ से हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ होल्डिंग कंपनी कितना है, देख लीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल होल्डिंग कंपनी मतलब अंबानी, अंबानी का कंसोलिडेटेड पीएल बनाना है अपने को। उसके पीएल में कितना रुपया है भाई, उसके पीएल में 16 लाख रुपया है क्लोजिंग डेट में। 16 लाख रुपया में हम लोग क्या क्या चीजें पाए हैं, हम लोग पाए हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग को पता है प्रॉफिट का बाद वाला हिस्सा हमारा जो होता है, जो हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट करते हैं ना, उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो होता है वो हमारा कहाँ जाता है, वो हमारा जाता है पीएल में, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आपका कितना रुपया आएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हम लोग कैलकुलेशन किए थे तो उसमें हम लोग पाए थे अंबानी का हिस्सा 3,14,400 था, इसको ऐड करना है। इसके बाद हम लोग अभी अभी निकाले क्या है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो रॉन्गली क्रेडिटेड हो चुका था पीएल में, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ऊपर हम लोग भी माइनस किए थे प्री एक्विजिशन डिविडेंड 2 लाख का अपना हिस्सा सिर्फ करना है, 4/5 जो हम लोग गलती से पीएल में क्रेडिट कर चुके थे उसको इस बार हम लोग माइनस कर देंगे 1,60,000 रुपया। और अभी हम लोग ऊपर कैलकुलेशन किए थे क्या, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि अभी 15,000 रुपया का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वो भी हम लोग माइनस कर देंगे, प्लस करेंगे सिर्फ 3,14,400 क्योंकि वो पोस्ट एक्विजिशन शेयर हो गया। अब इसके बाद आपके पास 16 लाख रुपया आपका प्रॉफिट है, 16 लाख में 3,14,400 आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, 15,000 हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, 1,60,000 हमारा डिविडेंड है, 17,69,400 ये हो गया 16 lakhs। हाँ, 17,39,400 ये आपका हो गया कंसोलिडेटेड पीएल जो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होगा। तो इस तरह से आपका ये सारा वर्किंग्स कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बनाने हैं बैलेंस शीट। अभी हम लोग अंबानी लिमिटेड के बुक में हम लोग रिजर्व्स, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग ये हेडिंग्स ये नए फॉर्मेट में बनाएंगे जो शेड्यूल 3 के हिसाब से है। हमेशा नए फॉर्मेट में बनाएंगे बैलेंस शीट। आपके एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पेपर में जो बैलेंस शीट दिया रहेगा वो नए फॉर्मेट में दिया रहेगा, हम लोग उसका भी हेल्प ले सकते हैं बनाते समय। सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल लिखते हैं, याद रखिएगा शेयर कैपिटल लिखते किसका है, शेयर कैपिटल हमेशा हम लोग लिखेंगे अंबानी का। अडानी का शेयर कैपिटल से आप कोई लेना देना नहीं है। अंबानी के बुक में ये बनता है, अंबानी के बुक में शेयर कैपिटल है 30 लाख रुपया का, तो यहां पर हम लोग शेयर कैपिटल में लिख देंगे 30 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी अंबानी लिमिटेड का बनता है। इसके लिए हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस लिख लेंगे। कंसोलिडेटेड पीएल आपका कितना था, जो हम लोग अभी फॉर्मेट बनाए थे, हम लोग अभी वर्किंग किए थे। कंसोलिडेटेड पीएल आपका कितना था, कंसोलिडेटेड पीएल जो था 17,39,400 था। ये कंसोलिडेटेड पीएल 17,39,400, 17,39,400। इसके अलावा कंसोलिडेटेड पीएल में आपके पास जनरल रिजर्व में कितने रुपए थे, जनरल रिजर्व में आपके पास रुपए थे पहले से। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व में किसका जनरल रिजर्व, होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व जो कि 19 लाख था। तो 19 लाख में हम लोग वो पोस्ट एक्विजिशन का शेयर ऐड कर देंगे जो हम लोग अदानी लिमिटेड से पाए थे एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये हो गया 19,12,000। देन टोटल ऑफ द कंसोलिडेटेड पीएल एंड जनरल रिजर्व, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, कंसोलिडेटेड पीएल और जनरल रिजर्व को 17,39,400
प्लस 19,12,000 हो गया आपका 36,51,400। यही बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, अंबानी अदानी का बात है ना। 36,51,400 ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। जैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस जाता है उसके बाद हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई शेड्यूल 3 में जगह नहीं बताया गया कि उसको कहाँ लिखना है, इसलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग जरूर शेयर कैपिटल के और शेयर होल्डर्स फंड के नीचे लिख देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेशन किए थे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट किए थे, वो है कितना 3,48,600। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3,48,600 ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद आपको लिखना है क्या, इसके बाद आपको लिखना है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स, ये ट्रेड पेएबल्स में हम लोग दोनों का, अब सब कुछ दोनों का हम लोग ऐड करते जाएंगे। आपको देखिए करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स है 3 लाख रुपया है अंबानी का और 3,22,000 है अदानी का। इसमें से माइनस करेंगे 1,20,000 जो कि अपना ट्रेड पेबल का इंटरनल ट्रांजैक्शन था, ट्रेड पेबल का इंटरनल ट्रांजैक्शन था, उसको माइनस करेंगे 4,66,000। आपका यहाँ पे बैलेंस बच गया। इसको अब आप टोटल कर दीजिए, 3 लाख प्लस 3,22,000 माइनस 1,20,000। ये अभी नहीं 502,000 है, 502,000 है। अब ऊपर वाले सबको ऐड कर देना है, 502,000 3,48,600 है प्लस 36,51,400 है प्लस 30 लाख है। $7,50,000 $75,02,000 इज द आपका टोटल बैलेंस है। ये हो गया टोटल। शॉर्ट फॉर्म में बैलेंस शीट में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स में आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखेंगे। दोनों का प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट आप ऐड करोगे, दोनों का ऐड करोगे, किसका किसका, दोनों का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐड करोगे। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, आप यहाँ पे बताते जाओगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप दोनों कंपनी का ऐड करोगे। ऐड करने के बाद अंबानी का और अदानी का दोनों का इक्विटी शेयर कैपिटल आप यहाँ पे फिक्स कैपिटल आप ऐड, फिक्स एसेट्स आप ऐड करोगे। उसमें आप लेस करोगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 20,000 का जो हुआ था, और उसमें आप ऐड करोगे ओवरचार्ज डेप्रिसिएशन, ओवरचार्ज डेप्रिसिएशन। ये करने के बाद आप यहाँ पे फिगर लिखोगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आपका अब नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट के जगह पर आप यहाँ पे कट्टम पुट्टी कर दोगे। इसके बाद आपका करंट एसेट्स रहेगा। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में आप टोटल दोनों का ऐड करके अंबानी का और अदानी का दोनों का ऐड करके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ स्टॉक जो 15,000 का हम लोग कैलकुलेशन किए थे उसको माइनस करके लिखोगे। इसके बाद आप रिसीवेबल्स में भी दोनों का ऐड करके अंबानी का और अदानी का दोनों का ऐड करके 1,60,000 का जो इंटरनल ट्रांजैक्शन हुआ था, जो कि हम लोग ट्रेड पेबल में भी माइनस किए थे,
वो सेटअप करोगे, 1,60,000 माइनस करके आप लिखोगे। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस में आप यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस में दोनों कंपनी का ऐड करके आप लिख दोगे। साथ ही साथ 10,000 का जो रेमिटेंस था जो कि अभी रास्ते में पड़ा हुआ है वो भी कैश एंड बैंक में लिख दोगे। यहाँ पर आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आप बैलेंस शीट अपना खुद से बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन करना, और इस क्वेश्चन में हम लोग काफी कुछ सीखे हैं। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। जो कि थर्ड इंपॉर्टेंट, अंबानी और अदानी लिमिटेड जो आपके एग्जाम में आने के भरपूर चांस हैं, और इसके एडजस्टमेंट्स आप जरूर से करके जाइए, आपके लिए काम का होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।